और यहाँ अभी अभी समीक्षा बैठक हुई है टिकट को लेके, और हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं लारी साहब। आज उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि ये चुनाव इस बार जो निकाय चुनाव है, सपा कहाँ तक कितनी सीट यहाँ निकाल पाएगी। देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अपनी चुनाव लड़ेगी। आपने भी जिक्र किया था रामपुर के बारे में। रामपुर में इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ सिलेक्शन हुआ। वहाँ प्रशासन ने मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं डालने दिया, और हर जो मुस्लिम बूथ थे वहाँ पे कहीं 50 वोट, कहीं 40 वोट, कहीं 30 वोट। और जो उपचुनाव हुआ है उसने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अब उत्तर प्रदेश से जाएगी। जिस तरीके से हमने जो है मैनपुरी जीता है और मदन भैया जिस तरह से वहाँ चुनाव जीते हैं, तो ये एक संकेत हो गया है। वो डिम्पल यादव जी का जीतना, इसका मतलब मोदी जी का जाना। योगी जी, मदन भैया का जीतना, इसका मतलब जो है लोकदल के रालोद के जो लड़े हैं, इसका मतलब कि योगी जी का जाना। और इन दोनों को जाना ही जाना है। और इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें हम समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ के दिखाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने 95 और 98 में जो है जिस तरीके से हमने अपने सभासदों को जिताया था, और उस वक्त हमारी मेयर मात्र 16,000 वोट से हारी थी, इस बार उस कसर को पूरा करेंगे और समाजवादी पार्टी के मेयर को चुनाव करके हम यहाँ पे भेजने का काम करेंगे, और अपने पार्षद 80 से ऊपर हम जिताने का काम करेंगे। यही हमारी कोशिश है, और इसी कोशिश के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। इसके पहले लारी साहब, इसके पहले तो 23 ही सभासद थे सपा के, और करीब 42-43 बीजेपी के थे। तो क्या लग रहा है इस बार 50 पार करेंगे या नहीं? इस बार बिल्कुल पार करेंगे, और भाजपा से हम आगे रहेंगे। और भाजपा से आप आगे रहेंगे। आज क्या लग रहा है कि जैसे रामपुर में धांधली हुई है, तो अभी सरकार यहाँ बीजेपी की है, तो क्या फिर लग रहा है कि धांधली अभी होगी, या सब इनका सपोर्ट है प्रशासन का गवर्नमेंट के साथ, क्या है? देखिए, प्रशासन तो पूरी तरीके से भाजपा में हो गई है, और चुनाव आयोग भी जो है उन्हीं के दबाव में है, और ये सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जनता जाग गई है। रामपुर के उदाहरण को देखिए, और रामपुर को देख करके जनता जाग गई है कि अब जो कुछ भी होगा, लाठी डंडा गोली खाएंगे, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, और प्रशासन की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। तो अभी जैसे ये मान लिया जाए कि सामने 2024 का भी चुनाव है, और ये चुनाव नगर निकाय चुनाव बड़ा अहम है 2024 को देखते हुए। तो अगर इसमें ये सपा कुछ करके दिखाती है ताकि 2024 का मामला कुछ क्लियर रहे, ज़्यादा सीट निकालने का। देखिए, सपा ने करके दिखा दिया अभी उपचुनाव में, खतौली में और मैनपुरी में, और रामपुर में तो हम जीते हुए थे। वहाँ तो सिलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन नहीं हुआ। ये तो जहाँ से वो जीते हुए हैं वो तो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। लोगों का कहना है, बीजेपी का कहना है, वो तो गढ़ माना जाता है। और अगर जो 2024 का चुनाव है ये सामने है, और उसमें भी आज भी बीजेपी 70 सीट से ज़्यादा लाने की कोशिश कह रही है। खतौली किसका गढ़ था? भाजपा का था ना, उसको हमने छीन लिया। खतौली भाजपा का था, उसको हमने छीन लिया। तो शुरुआत तो हमने कर दी है, लोकसभा भी लिया और विधानसभा भी लिया, और एक रामपुर जो है वो बहुत इतरा रहे हैं। तो अगर उनके अंदर दम हो तो आए, चुनाव करा लें फिर से, और ईमानदारी से वहाँ पे जो है सुरक्षा बल लगा के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा के चुनाव कराएं। देखें, वहाँ पे अगर भाजपा की जमानत नहीं जब्त हो जाएगी तो फिर हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे।